हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला की ट्रांसगिरी क्षेत्र की करीब 1.5 लाख आबादी को ट्राइबल स्टेटस मिल गया है। यह खुशखबरी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिली। दिल्ली में कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से यह जानकारी भी दी। पिछले 55 वर्षों से गिरिपार का हाटी समुदाय शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहा था। 3 पीढ़ियों से संघर्ष जारी था। ट्राइबल स्टेटस मिलने के साथ ही गिरिपार क्षेत्र का 5 दशक पुराना संघर्ष समाप्त हो गया है। आइए इस संघर्ष का इतिहास जान लेते हैं। दरअसल 1967 में उत्तराखंड के जौनसार बाबर एरिया को ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद इसी के साथ लगते गिरिपार को भी यह दर्जा मिलना था, लेकिन कई अड़चनों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। 2005 में जब इस मामले को पहली बार आधिकारिक तौर पर भेजा गया तो यह रिजेक्ट हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के दौरान 2018 से इस मामले को पुख्ता रूप से केंद्र सरकार के सामने रखा गया और फिर हुए नए सर्वे से इस मांग को पूरा करने का रास्ता भी खुल गया। मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के सामने यह मामला उठाया था। इसके बाद ही केंद्र से इस विषय पर ताजा एथनोग्राफिक प्रस्ताव मांगा गया। एथनोग्राफी का मतलब होता है किसी समुदाय के रहन सहन, खान पान, संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन। हिमाचल सरकार ने नया एथनोग्राफिक प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा। मुख्यमंत्री ने फिर 10 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर आग्रह किया कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया को हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 11 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट भी की। इसके बाद अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सहमति दे दी और बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 नामक एक विधेयक को संविधान में कुछ संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 करने के लिए संसद में पेश किए जाने को मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची को संशोधित किया जा सके। विधेयक के अधिनियम बनने के बाद ही हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की संशोधित सूची के नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च श्रेणी की शिक्षा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभ के हकदार भी होंगे। दूसरी ओर इस फैसले के आने के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का समूचा ट्रांसगिरी इलाका जश्न में डूबा है। बुधवार को गिरिपार क्षेत्र में दिवाली जैसा माहौल बना था। हर जगह लोग खुशी से झूमते नजर आए। केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताने के लिए जगह जगह रैलियां निकाली गई और पटाखे फोड़े गए। हर जगह लोगों ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान जगह जगह लोग रासे लगाते भी नजर आए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस खुशी में शामिल हुई। देर रात तक इस जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जश्न का माहौल बना रहा। दशकों की लंबी प्रतीक्षा और उत्सुकता के बाद गिरिपार क्षेत्र की मूल निवासी 14 उपजातियों के हाटी समुदाय को जनजाति का संवैधानिक अधिकार मिला है। 55 सालों में 3 पीढ़ियों के शांतिपूर्ण लंबे संघर्ष को इतिहास में याद रखा जाएगा।